नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के खबर की, जहां होने जा रहा है श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। साथ ही आपको बताएंगे कहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले ठिकाने पर पुलिस ने की छापेमारी कार्यवाही। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जशपुर की, जहां आपको ये भी दिखाएंगे कैसे कुनकुरी के मयाली नेचर कैंप में युवा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग संभाग के बालोद जिले एवं मुख्यालय में सत्र 2023 का छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ का पहला कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बालोद में होने जा रहा है। 12 फरवरी दिन रविवार को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिला भेड़िया, मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, अति विशिष्ट अतिथि संगीता सिंह, विधायक संजारी बालोद, अध्यक्षता अरविंद अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि लिंबोदी ग्राम इलाके के रानीबाग कॉलोनी में रहने वाले एक फ्लैट में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर दबिश देकर मौके से विदेशी युवतियों और मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार किया है, जहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाकर अनैतिक कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से शराब और अन्य सामग्री भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि जावेद और उसकी पत्नी सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना हैं और विदेशों और अन्य राज्यों से युवतियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेकर आते हैं और यहां अनैतिक कार्य करवाते हैं। पुलिस ने मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पत्नी मौके से फरार हो गई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पकड़े गए मुख्य सरगना जावेद पर पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। सर, सेक्स रैकेट पकड़ाया, कितने लोग हैं इसमें और कहां पे चल रहा था? ये तेजाजी नगर थाना के अंतर्गत लिंबोदी में न्यू रानीबाग है। यहाँ पर जाहिद खान नाम का व्यक्ति है, वो और उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है और जाहिद खान मुख्यतः लड़कियों की सप्लाई का काम करता है। इसके घर पर यहाँ से 3 लड़कियाँ अभी मिली है, जिसमें एक लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली, उसका पासपोर्ट भी मिला है, और एक लड़की दिल्ली की है और कुछ लोकल्स लड़कियाँ भी इसके संपर्क में रहती है। ये ब्यूटी पार्लर के आदमी ये संचालित किया गया? ब्यूटी पार्लर इसलिए केवल ताकि यहाँ से किसी को मालूम न पड़े, आस पड़ोसी को, इसलिए ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है। वहाँ से मेकअप वगैरह करने के बाद ये लोग आगे इनको भेज देते थे आसपास के ज़िलों में, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। लड़की जो है, चूँकि ये जाहिद इस काम में माहिर है, ये लगभग 8-10 सालों से ये काम करता आ रहा है, तो इसके संपर्क में जो लड़कियां आती हैं, उन लड़कियों के माध्यम से वो लड़की इसके संपर्क में, जाहिद के संपर्क में आई, इसलिए इसने यहाँ बुलाया इसको। ये इसके घर में भी इसका काम संचालित होता था और चूँकि आसपास धामनोद और जो हाईवेज के होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी पूछताछ करने पर जानकारी मिली है और अब ये जाँच का विषय है कहाँ पर ये चलता था। पत्नी को भी इसमें आरोपी इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि सहभागी है, साथ में ही काम करते थे, उनको सही जानकारी समझ दोनों को है। इसके कोई रिकॉर्ड वगैरह? अभी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर इसका खंडवा में और खरगोन में एक अपराध पाया गया है। अभी उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। युवतियाँ दिल्ली की और आसपास के शहरों की रहने वाली हैं। अभी ये भी एक जांच का विषय है, इनके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में मयाली नेचर पर्यटन स्थल को विकास के उद्देश्य से कुनकुरी विधायक यूडी मिंज के मार्गदर्शन में इस बार मयाली नेचर पार्क में 12 फरवरी से 14 फरवरी तक होने वाले युवा महोत्सव का आयोजन माध्यम एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल एंड रूरल ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। इससे पूर्व भी 2019 में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं कोविड के बाद फिर से इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस महोत्सव में एडवेंचर स्पोर्ट्स, लैंड, वाटर एंड एयर एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, वादन, किसान मेला, प्रदर्शनी, क्राफ्ट, खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 13 फरवरी को आगमन होगा। ये युवा महोत्सव
युवाओं को प्रेरित करने के लिए और हमारे जशपुर जिले की खासियत क्या है वो लोगों को बताने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ के युवाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो बहुत से उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, चाहे वो गायन के रूप में हो, चाहे उनके और कला के रूप में हो, उसको उभारने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक परफॉर्मेंस की एक आदत उनको बने, इसलिए युवा महोत्सव का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें इसके अलावा किसानों को लेकर प्रशिक्षण वगैरह भी है। हमारे राजीव युवा मितान क्लब के जो सदस्य हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें हम लोग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि राजीव युवा मितान क्लब के जो सदस्य हैं, जिनको हम राजीव युवा भूपेश बघेल जी का दूत कहते हैं, वो जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें मिल सके। और ये एन्जॉयमेंट भी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का इसमें हमारा प्रयास, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से जो हमारे जशपुर जिला बहुत खूबसूरत है उसको एक नया आयाम मिल सके। क्योंकि घूमने के लिए बहुत सी जगह है, लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लोग का अट्रैक्शन उस पर बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ भी हम लैंड इवेंट्स हम करने जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है, ये उसी का एक ट्रायल्स वगैरह है। और एयर इवेंट्स में हॉट एयर बैलून है, पैरामोटर ग्लाइडर्स वगैरह सारी चीज़ें। थैंक यू। क्या कार्यक्रम है आज? युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखा गया है और भी कई सांस्कृतिक और किसान मेला वगैरह कई सारे कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसमें विशेषकर एडवेंचर स्पोर्ट्स को युवाओं को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और उत्साहित भी हैं युवा लोग इस कार्यक्रम को लेकर के, जहाँ की वाटर स्पोर्ट्स में जेट स्की और जितने भी समुद्र में जितने भी खेल वेल करतब दिखाते हैं सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही हॉट एयर बैलून और पैरामोटर भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि विगत ये दूसरा तीसरा साल है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसको कार्यक्रम को लेकर के और काफ़ी उत्साहित हैं। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की 8 पंचायतों की सोशल ऑडिट शनिवार को की गई। शुरुआत में गोविंदी पंचायत की सोशल ऑडिट हुई, जिसमें गड़बड़ियां उजागर हुई। इसी तरह तरहसी, पाठक पगार, सोनपुरा, टरिया, गुरहा, नवगढ़ एवं मंझोली 2 पंचायत की भी सोशल ऑडिट की गई। 3 पंचायत गोविंदी, सोनपुरा एवं नवगढ़ में गड़बड़ी पाए जाने पर 42,660 रुपए का फाइन लगाया गया। सबसे अधिक गड़बड़ी सोनपुरा पंचायत से सामने आई। योजनाओं की ऑडिट के लिए 7 सदस्यीय ज्यूरी मेंबर शामिल थे। सभी के द्वारा मनरेगा योजनाओं को लेकर उपरोक्त पंचायतों की सोशल ऑडिट की गई। टीम में पूर्वी जिला परिषद सदस्य रूपवंती देवी, प्रमुख प्रिया कुमारी, SHG महिला एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य, सोशल ऑडिट के जिला समन्वयक जेम्स हैरेंज, लोकपाल शिवशंकर कुमार, DRP सह जोन प्रभारी असरिता तिर्की, BRP श्याम बिहारी दास, मनोज चौधरी, सुनील इक्का, नवीन गुप्ता, सच्चिदानंद पासवान, अजय कुमार अन्य लोग शामिल रहे। पूछिए। क्या नाम हो सर मैम आपका? मेरा नाम असरिता तिर्की है, पलामू जिला DRP और जोन का भी प्रभारी है। आज प्रखंड जन सुनवाई में सर कितना मामला आया था? आज प्रखंड जन सुनवाई में 8 पंचायत का जन सुनवाई की गई, जिसमें हर एक पंचायत का अलग अलग इशू थे। वो तो गिनती नहीं क्लियर किया जा सकता है कि कितना था। कितना फाइन के रूप में कितना राशि को किया गया? रिकवरी के रूप में तो 0 है, फाइन के रूप में आपका 42,660 रुपया आया है। सबसे ज़्यादा किस पंचायत में फाइन का इशू है? सबसे ज़्यादा सोनपुरा का है और एक पंचायत का जिला में गया है, क्योंकि वो जो रोजगार सेवक हैं वो उपस्थित नहीं होने के कारण उनका बाकी सुनवाई नहीं हो पाया। तो जो मुद्दे हैं वो जिला में अग्रसरित किया गया। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम शंकर कुमार है। प्रखंड जन सुनवाई में सर कितने मामले में सर रिकवरी की गई और कितने मामले को सर जिला अग्रसित किया गया? अभी तो उसका हम लोग आकलन करेंगे, किंतु तरहसी पंचायत का एक मैटर था जिसमें रोजगार सेवक अनुपस्थित थे और उनके बिना रहे कुछ किसी तरह का निर्णय लेना उचित नहीं हम लोगों ने समझा, इसलिए उसको हम लोग के द्वारा जिला को रेफर किया गया। इसकी सुनवाई जन सुनवाई अपने साक्ष्य के साथ जिला में प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उनको जो भी अपना साक्ष्य होगा उसके अनुसार उनको देखा जाएगा और जिला स्तरीय जो भी
निर्णय होगा उसको मानना होगा। क्या सर रिकवरी राशि के लिए कोई समय निर्धारित की गई है? रिकवरी तो तुरंत भरना है, सभी जितने भी निर्णय हुए सब में रिकवरी। अभी कितना दिन का समय दिया गया है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अपना लोग भरेंगे। सब प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद नाजिर रसीद सब कटवाएंगे अपना, उनको चिट्ठी मिलेगा, चिट्ठी मिलने के बाद सब जो है सो रिकवरी राशि सर लगभग कितना होगा प्रखंड? अभी अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जो है सो उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कितना हुआ है। अभी जस्ट तुरंत जनसुनवाई खत्म हुई है। कुल कितने पंचायतों का सर ये किया तकरीबन 8 पंचायत थे, 8 पंचायत का हम लोगों ने जनसुनवाई किया, जिसमें एक पंचायत का सीधा जिला को हम लोगों ने भेज दिया। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जिले की कई नदियां एवं तालाब सूखे पड़े हैं। अमानत नदी का भी कुछ इसी तरह का हाल है। पशुओं के लिए पेयजल की समस्या होने पर नवगढ़ के मुखिया विजय शंकर पांडे उर्फ पायनियर पांडे ने आधा दर्जन गांवों के समीप अमानत नदी में जेसीबी लगाकर चैनल खुदवाए ताकि पशुओं के लिए पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। मौके पर मुखिया विजय शंकर पांडे ने कहा कि 15वीं वित्त एवं मनरेगा योजना से सूखे की स्थिति में पेयजल की उपलब्धता को लेकर कोई योजना नहीं है। ऐसे में पानी की किल्लत को देखते हुए मवेशियों एवं आम लोगों की सुविधा के लिए अमानत नदी के किनारे आधा दर्जन स्थानों पर जेसीबी से चैनल खुदवाया गया है। टंडवा, नवगढ़, बलियारा, मझगावा, बौली सहित अन्य गांवों के समीप जेसीबी लगाकर चैनल खोदा गया है। जो 4 स्थान या 5 स्थान बता रहे हैं, 6 स्थान, तो उनसे कितने गांव के मवेशियों को राहत मिलेगी? टंडवा से मिल जाएगी। नौगढ़ में 2 जगह है, नौगढ़ बड़ा गांव है, नौगढ़ में 2 जगह है, इसीलिए 2 जगह करवा दिए। बलियारी में करवा दिए, मझगावा में करवा दिए, फिर एक ठो बौली है, बौली में करवा दिए। अब 1-2 ठो आऊ है, उसको भी सोच रहे हैं कि उसमें भी जेसीबी लगवा के सीढ़ी नुमा पन कबार करवा दे, जिससे उधर के जो है नावा हो गया, फिर इधर हो गया खिचड़िया हो गया, ये सब के मवेशी के और नहाने धोने की सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्या इसको अभियान का रूप देना चाह रहे हैं क्या मुखिया जी आप? नहीं, अभियान के तो रूप हम नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन मांग जरूर कर रहे हैं कि कुछ उपायुक्त महोदय कुछ करे ऐसा जो जिससे इस चीज़ से पानी के लिए जो किल्लत है, पानी के हाहाकार है, जो मवेशी हुआ उस सब के लिए कुछ सुविधा हो जाए। इसके लिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे पूरे गांव के और समाज के लिए ऐसा हो जाए कि पानी के लिए जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं हो। यह मैं उनसे नम्र निवेदन कर विनती करता हूं। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक सिपाही और गो तस्कर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के कस्साबन इलाके का ये पूरा मामला है। देखिए, आज दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे चौकी इंचार्ज जाटान जोगेंद्र तेवतिया को सूचना प्राप्त हुई कि मिर्दगान खस्सी निवासी गुलाम साबिर उर्फ इद्दी के मकान में गोकशी हो रही है। इस सूचना पर एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और ये चौकी इंचार्ज जाटान, इन लोगों ने जब वहाँ छापा मारा तो वहाँ देखा कि गोकशी कर रहे थे, जिसमें 3 लोग थे। एक ये गुलाम साबिर उर्फ इद्दी, याकूब और दानिश, इन लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग किया। फायरिंग के दौरान हमारे सिपाही दुष्यंत को हाथ में गोली लगी, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जो फायरिंग की उससे दानिश नामक व्यक्ति घायल हुआ, जो कि अस्पताल में एडमिट है। दोनों को उपचार हेतु तो अस्पताल में भेज दिया गया। गोकशी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। कोई हथियार भी बरामद हुए? काटने वाले गोकशी में जो भी हथियार युक्त होते हैं, चापर, सब बरामद हुआ। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां अनुपम कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियल के बाहर बनी 35 जर्जर दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन ने नोटिस देकर दुकानें खाली करवाई थी। प्रशासन का बुलडोजर अहले सुबह ही जर्जर दुकानों पर गरजने लगा। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सिटी राजकुमार सिंह, 6 थानों की फोर्स, पीएसी बल और फायर ब्रिगेड भी मौके पर तैनात रहा।
एडीएम साहब, आज ये बहुत पुराने लंबे समय से ये मार्केट जर्जर खड़ा था, किस तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि इससे नगर पालिका की जो विकास था वो भी रुक रहा था। दरअसल अनुपम कॉम्प्लेक्स काफ़ी समय से बना हुआ था और यहाँ जो दुकानें किसी नगर पालिका द्वारा दी गई थी, लेकिन दुकानें जर्जर हालत में थी, काफ़ी ज़्यादा समय से, और किसी भी समय एक्सीडेंट होने का खतरा था। और दुकानदारों को समझाया बुझाया भी किया, साथ ही साथ उनका जो कोर्ट से भी, एसडीएम कोर्ट से भी उनके आदेश हुआ था और नगर PWD की तरफ से था कि कभी भी दुर्घटना कोई हो सकती है। तो दुकानदारों के जो 35 दुकानें थी उनको सभी दुकानें भी दी गई हैं पीछे तो कॉम्प्लेक्स में, और उनको समझा बुझा करके फिर इसको खाली आज कराया गया है। सर, जो अनुपम कॉम्प्लेक्स था, इन दुकानों की वजह से जर्जर पड़ा था, इसके विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध था। क्या अब ये मार्केट के जो नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा इससे? ऐसा था कि इससे दिक्कत क्या रही थी, जो मेन एंट्रेंस था वो बाधित हो जा रहा था पूरे कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस बाधित होने से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था और पब्लिक भी जा नहीं सकती थी, सुरक्षित नहीं महसूस करती जाने में पीछे। तो जो कुछ दुकानें चल रही थी, लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी हुई थी। अब इससे हटने से वो भी, चूँकि वो 35 दुकानें भी चलेंगी तो यहाँ सामने थी, तो इसलिए शहर के विकास के लिए काफ़ी एक मील का पत्थर साबित होगा और अच्छा विकास होगा इससे। सर, यहाँ पर कितना पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया था और कितने प्रशासन के अधिकारी रहे थे यहाँ पर? पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया एडिशनल एसपी साहब द्वारा जो है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और चूँकि लोग समझाया बुझाया भी गया, शांतिपूर्ण ढंग से इसको जो है हटवाया गया है। एटा से न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही रोडवेज बस दुर्घटना का शिकार हो गई। पुठिया के पास रोडवेज बस खड़े कैंटर से टकरा गई, जिसके बाद थाना पिलुआ प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर गंभीर घायलों को सरकारी गाड़ी से मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मौके पर खड़े होकर तत्काल ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से संचालित करवाया। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां सभी घायलों का एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। एम्बुलेंस के माध्यम से 11 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सर, थाना क्षेत्र पिलुआ में एक सड़क हादसा हुआ है, कुल कितने घायल हैं और सर हालत कैसी है? ये आज कभी थाना पिलुआ क्षेत्र में सूचना मिली थी कि सर रोडवेज बस जो कानपुर से दिल्ली की जा रही थी सर, उसका रोड एक्सीडेंट में तो सवारी घायल हुए सर। कुल 11 लोगों को चोट आई है, जिनमें से 4 लोगों को थोड़ा ज़्यादा चोटें हैं, फिर भी वो खतरे से बाहर हैं सर, उनका इलाज हो रहा है और उनमें से कुछ को रेफर किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है, ट्रैफिक बहाल है। एटा से न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जब समाज का हर वर्ग किसी संकल्प में साथ देने लगता है तो उसके सफल होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के ग्राम पंचायत खैरहन के सरपंच एवं भरोसा सेवा समिति के अध्यक्ष रजनीश कुशवाहा के द्वारा आज 18वीं बार संजय गांधी अस्पताल में रक्तदान किया गया। रामवती विश्वकर्मा का विगत 2 दिवस पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता थी। रजनीश कुशवाहा हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं और विषम परिस्थितियों में अगर किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो वो निरंतर रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके द्वारा भरोसा रक्तदान सेवा संगठन के नाम से एक ग्रुप भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को रक्तदान उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल के कोतवाली क्षेत्र बहजोई के गांव सुल्तानपुर में घर में सो रही महिला को तमंचा दिखाकर 1 लाख कैश और घर पर रखी ज्वेलरी को चोर लेकर चंपत हो गया। पीड़ित महिला ने बताया कि छत के द्वारा एक चोर उसके घर में घुस गया और जब वो जाग गई तो उसने उसके ऊपर तमंचा रख दिया और तमंचा दिखाकर उसने घर की अलमारी में रखे 1 लाख कैश और सोने की चीजें भी ले ली। दरअसल आपको बता दें कि महिला और उसके पति दिल्ली में रहते थे। सुल्तानपुर में उनका घर था, जहां दिल्ली से महिला अपने घर आई हुई थी, जहां महिला को अपने गांव के उधार का हिसाब करना था, इसलिए महिला दिल्ली से 1 लाख रुपए लेकर आई थी। महिला अपने उधार के पैसे देती उससे पहले ही चोर ने घर में घुसकर महिला से तमंचे के बल पर कैश और ज्वेलरी चुराकर मेन गेट से वो फरार हो गया। महिला ने जब तक शोर मचाकर सभी को इकट्ठा किया तब तक चोर भागने में कामयाब रहा। चोरी सर मैं सो रही थी, चोर आया, मैंने कहा घर में कौन है मेरे, तो अंदर के आके घुस के और सारी अलमारी खकोर के चीज बीज पैसे वैसे सब रख लिए उसने जेब में।
फिर मेरे कान पर तमंचा रख दिया, मैंने आवाज़ दी तो फिर मेरी रजाई में मुंह बंद कर दिया एक बार। फिर मैं हिम्मत करके फिर बैठ गई उठ के। फिर क्या नाम है, फिर मेरे कान पर तमंचा रखा उसने 2 बार और फिर बैठ लेकर मार रहा मुझे। फिर मैंने हिम्मत करी, बड़ी बैठी रही मैं। फिर वो गेट खोलने भग गया। गेट खोलने जो गया तो मैं छत पे भग गई सर। छत पे जाने के बाद मैंने धुंध काटा, जब सारे लोग आए हैं इतने वो भग गए घर में से सारा माल लेके। आप घर पर अकेली थी? हाँ मैं अकेली थी साहब, मेरे बच्चे थे और मैं थी अकेली। और परिवार के लोग कहाँ थे सब? वो परिवार के अपने अपने घर में थे सब। तो क्या क्या चोरी करके ले गए? चीज़ है और पैसे हैं। लगभग कितने रुपए की सामान ले गए होंगे? चीज़ है सर 6 चीज़ें हैं मेरी, 2 सोने की हैं, 4 चांदी की हैं और 1 लाख रुपए कैश है मेरा। मैंने किसी की देनदारी को लेकर आई दिल्ली से मैं, मगर किसी के आ रहा है वो दे दूंगी। आज जाती मैं देने, आज रात ही चोर घुस गई मेरे घर में। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्षणीय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।